तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पत्तन नाम का नगर है और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। आत्मदेवो पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। सब आनंद है, सब कुछ है, लेकिन एक ही दिक्कत है, क्या कोई बेटा बेटी नहीं है। और कोई बेटा बेटी नहीं है तो उन्हें तकलीफ कम होती है, मोहल्ले वालों को ज्यादा होती है। उन्हें तो तकलीफ नहीं होती महाराज, अड़ोसी पड़ोसी उनको तकलीफ ज्यादा होती। उन्हें महाराज दिन भर यही दिमाग लगाना कोई है नहीं, क्या हो, अरे तुम है तो उन्हें चिंता नहीं होती। हम तो आपसे एक बात कह रहे हैं, कई बार हमारे पास में भी लोग आते हैं, गुरुजी हमें भगवान ने बेटा नहीं दिया, हमें भगवान ने बेटी नहीं दी, हमें भगवान ने महाराज हमारा पति हमसे छीन लिया, हमें भगवान ने ये नहीं दिया। वो संसार में जिस भी रिश्ते का अभाव भगवान ने किया हो, हम व्यासपीठ से आपको एक ही बात सिखा के जा रहे हैं, जो भी रिश्ता भगवान ने तुमसे ना बनाया हो, जो भी रिश्ता तुम्हें संसार ने छोड़ दिया हो, वही रिश्ता तुम परमात्मा से अगर मान लोगे तो परमात्मा वो रिश्ता तुम्हारा जरूर निभाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए महाराज वही रिश्ता अपने भगवान से बना लो। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, वो सेवक का, स्वामी का, सखा का, पुत्र का, भाई का, मित्र का, जो भी रिश्ता तुम्हें अच्छा लग जाए, जिस रिश्ते में तुम्हें महाराज ये लगता हो कि ये रिश्ता हमारे लिए अधूरा है अभी, वो भगवान से बना लो, वो पूरा हो जाएगा। हर रिश्ता वो जरूर निभाएंगे। अरे तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव पंडित जी रहते हैं, कोई बेटा बेटी नहीं है। तो जब कोई बेटा बेटी नहीं है तो समाज के लोग रहने नहीं देते। एक दिन उन्होंने सोच लिया कि हम मर जाएंगे, हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है, हम प्राण दे देंगे। ये सोच के जंगल की ओर चल दिए। जंगल में गए और रास्ते में यति महात्मा मिल गए। महात्मा ने देखा तो महात्मा ने कहा, ए पंडित जी रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हैं? बोले हम मरने जा रहे। मरने काहे को जा रहे? बोले हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है इसलिए हम मर जाएंगे। बोले तुम्हारे कोई बेटा नहीं इसलिए तुम मर जाओगे? हैं? आजकल जिनके हैं वो भी मर नहीं चाहते हैं। क्या बाप आपको बताएं, कई लोग आते हैं हमारे पास, अब आपके पास तो नहीं आते होंगे लेकिन हमसे आते हैं कई लोग, कमरे में हमसे अकेले में चुपचाप कहते हैं, गुरुजी हम आपसे क्या छिपाएं, ऐसी औलाद न होती गुरुजी। और फिर चाहे महाराज हमारी सातों अब क्या हम वो कह नहीं सकते व्यासपीठ से, ऐसी ऐसी कहते हैं। औलाद होना, संतान होना ये बड़ी बात नहीं है, ये तो सबके हो सकते हैं, लेकिन संस्कारवान संतान होना ये बहुत बड़ी बात है। आजकल औलाद तो सबके हो सकती है प्यारे, लेकिन संस्कारवान औलाद हो जाए, धर्म भक्ति। महाराज मैया जने तो दो जने की दाता की शूर, ना तो मैया बांझ भल व्यथा गवावे नूर। महाराज पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। अगर महाराज किसी को बेटा मिला है तो अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो महाराज हम तो गोस्वामी जी ने वो चौपाई प्रयोग की है, वो तो हम कहेंगे भी नहीं महाराज, हम व्यासपीठ से उसका उच्चारण नहीं करेंगे अभी इस समय। महाराज गोस्वामी जी तो महाराज साफ साफ कह रहे, व्यथा व्यथा, उनका तो व्यर्थ ही कि जन्म दिया माता ने, व्यर्थ में ही पीड़ा सही जो रघुराम जी का भगत नहीं है, जिसने संसार में भक्ति से जिसका कोई मतलब नहीं है। महाराज तो पंडित जी मरने जा रहे, तो महात्मा ने कहा ये बड़ा संकट है, अब कोई महात्मा हम पंडित हमारे सामने मर जाए तो और आफत। बोले रुको 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 एक मिनट, हम तुम्हारा भाग्य देखे तुम्हारे भाग्य में है कि नहीं। तो महात्मा ने भाग्य देखा पंडित जी का। महात्मा ने कहा देखो महाराज एक बात सुन लो ब्राह्मण देवता, क्या? सुन विप्रमयातिव्य प्रारब्धम तु विलोक्यतुम सप्त जन्मारवधि तब पुत्रो नैवच नैवच। ए ब्राह्मण, हमने तुम्हारे 7 जन्म तक भाग्य देख लिया और तुम्हें एक जन्म तो छोड़ दो, 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी है ही नहीं। सप्त जन्मार अवधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। तो वो कहने लगे तो हम मर जाएंगे। अरे मर जाओगे तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे फिर जन्म लोगे। बोले महाराज बेटा एक हो जाए चाहे रोज मारे, एक हो जाए, जिनको नहीं होते वो मानते भी नहीं, हाँ एक हो जाए रोज मारे। महात्मा ने कहा अब देखो क्या किया जाए। महात्मा ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, पंडित जी को दे दिया, कह दिया महाराज ये ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा होगा उससे सुख मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बोले महाराज एक हो जाए चाहे रोज मारे, तुम दे दो फल।
वो फल लेकर के चले आए, वो पत्नी को दे दिया। अब पत्नी भी सुन लीजिए, पत्नी कैसी है। पत्नी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः क्रूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पत्नी बड़ी क्रूर है, बड़ी कुटिल है। पत्नी का नाम क्या है? तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। पत्नी का नाम है धुंधुली। क्या नाम है? धुंधुली। वो इतनी कुटिल है, इतनी क्रूर है महाराज, 6-6 महीने तक तो नहाती नहीं है। उसको ये पता चल जाए कि पूरे धीरजा में कथा होने वाली है तो मायके चली जाती है। और अगर ये पता चल जाए कि महाराज आज गोंडा में लड़ाई होगी तो 3 दिन पहले पहुंच जाती सुनने के लिए। इतनी कुटिल, इतनी क्रूर महाराज। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। तो महाराज पंडित जी ने फल ले जाकर के पत्नी को दे दिया और उसने फल खाया नहीं। अब वो दिमाग लगा रही है। अब आप हमारी तरफ देखना, इधर देखना, आपको समझ में आएगा। फल तो सामने ही रख लिया, अब वो दिमाग लगा रही। दिमाग कैसे लगा रही देखना हमारी तरफ। वो कह रही है फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। जैसे मान लो हम फल खाएंगे तो फल खाने से क्या होगा? बोले गर्भ होगा। गर्भ होगा तो बोले पेट बढ़ेगा। उदर वृद्धिता तो पेट बढ़ेगा। तो स्वल्प भक्षम खाना कम खाएंगी तो ततो शक्ति तो हम में ताकत कहाँ से आएगी? खाना कम खाएंगी हम मर नहीं जाएंगी? हाँ हाँ, हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए, हमें मरना थोड़ी है। हाँ हाँ, हम नहीं खाएंगे फल, हम नहीं खाएंगे। उसने फल उठा के रख दिया एक किनारे। थोड़ी देर बाद फिर दिमाग लगाने लगी। अब आप क्या दिमाग लगाया? दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलाये बगर भिड़ी कथम। घाटी ब्रजेद ग्रामे, जैसे मान लो अभी चैत वैशाख महीने आ रहे और मान लो जैसे गांव में आग लग गई तो सब भाग जाएंगी, हम भागेंगी कैसे? हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे। हाँ हाँ, हम नहीं खाएंगे फल। और उसने फल फिर रख दिया, उसने नहीं खाया। थोड़ी देर बाद फिर दिमाग लगाने लगी। अब क्या दिमाग लगा रही? देखिए देखिए, कुटिल बुद्धि का वर्णन कितना सुंदर वेद व्यास भगवान कर रहे हैं। हाँ, फल खाया नहीं, फिर उसने रख दिया। अब क्या दिमाग लगा रही? देखिए हमारी तरफ। सुख विन्यास को गर्भ हो, कहीं ये सुखदेव की तरह 16 साल तक पेट ही में ना धरा रहे और कहीं महाराज त्रिशंकु की तरह टेढ़ा ना हो जाए। हम नहीं खाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर उसने एक और दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? बोले महाराज बेटा 1-2 दिन में तो होगा नहीं, तो कितने दिन में होगा? बोले 9 महीने में होगा। और 9 महीने में होगा तो हम पे तो काम होगा नहीं, तो काम करने के लिए कौन बुलाया जाएगा? बोले नंद बुलाई जाएंगी। काम करने के लिए हमारी नंद आएंगी। ननांदा सांघरे तया, नंद हमारी आएंगी तो हम तो महाराज भीतर लेटी होंगी। और तो गृह कार्यम कथम भवेत्, काम करने के लिए हमारी नंद बुलाई जाएंगी तो हम तो भीतर ही लेटी होंगी। नंद हमारी पता नहीं जाने कैसी आए महाराज, तो सबका सामान ही भर के ले जाए, चुपचाप चली जाए। तो हम महाराज ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हाँ हाँ, उसने फल नहीं खाया, फल उठा करके उसने अलमारी में रख दिया। देखो ये संत गुरु आचार्य जन विद्वान जन ये काय का फल देते हैं? ये आम सेव केले का फल नहीं देते हैं, ये फल देते हैं सत्संग का। और ये सत्संग का फल हमें आपको सबको मिला है। और लेकिन सबने कहाँ रख दिया है इसको? अलमारी में। रखा कि नहीं रखा? आपके घरे रखा? अच्छा, हम याद दिला रहे, रखा है। कहाँ पे रखा है? अपना घर में जाना, आज अलमारी में देखना, सबके घरे रखा है। भागवत, रामचरितमानस, गीता सबके घरे रखा है। लेकिन रखा कहाँ है? केवल अलमारी में रखा। साहब इसका धारण नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, यही तो समस्या। तो महाराज अलमारी में रख दिया। एक दिन क्या हुआ, उसकी बहन आ गई, बगल की किसी गांव में होगी, आ गई। एकदा भगनी तस्य तद्ग्रहम स्वेच्छागता। एक दिन उसकी बहन आ गई। बहन ने बहन से कहा, बड़ी बहन कमजोर लग रही हो। बोले क्या करें, ये पंडित जी फल ले आए हैं और ये कहते हैं ये फल खा लो तो तुम्हें बेटा होगा। बोले फल से कहीं बेटा होता है? कई चक्कर में पड़ी। तुम एक काम करो, ये फल लो, ये गाय को खिलाओ। एक अगर बछड़ा हो तो समझ लेना महात्मा में शक्ति है, गाय को खिलाओ। तो बोले हम पंडित जी से क्या कहेंगे? बोले तुम चिंता ही ना करो, हमारे 9 बेटे हैं 10वां पेट में, जैसे ही होगा रात ही की रात तुम्हारे पास भेज देंगी। हम जानी कि तुम जानी, कोई और जान ही ना पाए। हम जानी तुम जानी। अरे महाराज, इनको तो जिन्होंने बनाया वो ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए।